जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी अब की बार, क्योंकि 1.5 लाख जो सैनिक हैं हमारी सेना में कम है। ये जो डाटा दिया है ये हमारी सेना ने दिया है। दूसरा, आपका जो 50% है वो परमानेंट, इसकी चर्चा कुछ ख़त्म सी होगी। ये आपका 50% परमानेंट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने पहले एक बार एक चीज़ बताई थी कि हमारे जो राफेल जो लड़ाकू विमान है उसको ध्यान देना, एक वीडियो बनाई थी मैंने कि उसकी कीमत है, उसको पूरा किया जा रहा है, ध्यान देना इस बात का। लेकिन उस समय भी मेरे को काफ़ी कुछ कहा गया था कि ये इसको कुछ नहीं मालूम, ये है वो है, काफ़ी कमेंट्स आए थे। दूसरा, मैंने एक ये भी बनाई थी कि आपकी जो वैकेंसियाँ हैं ये 16 गाँव पे एक वैकेंसी, जिसमें मेड ये जीडी भी आ गई, ट्रेडमैन भी आ गया, क्लर्क भी आ गया, टेक्निकल आ गया, सब वैकेंसियाँ हैं, ये सब उसी के अंदर आ गई। तो उस समय देखो, मान के चलो 6,40,000 के लगभग हमारे देश में गांव हैं, 6,40,000। और ये गांव गांव की बात कर रहा हूँ, मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव के ऊपर की बात कर रहा हूँ। और 40,000 अगर वैकेंसी हैं तो उसको अगर हम भाग देंगे 6,40,000 को, तो हमारी 16 वैकेंसी, यानी कि 16 गांव पे एक वैकेंसी आती है। तो दूसरा ये है कि मैंने उस समय एक चीज़ और भी बताई थी, लेकिन आपके समझ में उस समय भी नहीं आई थी कि आप चाहे कोर्ट में जाओ चाहे कहीं जाओ, आपको इनरोलमेंट डेट और आपको आपका जो एग्ज़ाम है आर्मी का वो नहीं होगा। उसमें एक चीज़ लगा दी जाएगी, कोर्ट भी ये चीज़ लगाएगा कि ये देश हित में है और जो सरकार ने किया है वो ठीक किया है, और वो की वो बात उसके अंदर निकल के आई। तब भी मेरे को भला बुरा कहा गया था लोगों ने, इसको कुछ नहीं मालूम, होगा होगा, परमानेंट होगा और एग्ज़ाम भी होगा, इनरोलमेंट डेट भी मिलेगी, रुक के मार मार के मर गए। लेकिन हमने भी ये कहा था, लेकिन हमारे को भला बुरा कह के, और चलो हमने तो कोई बात नहीं उसमें, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई फिर। अब बात आती है कि आपकी वैकेंसी अब की बार आएंगी या नहीं आएंगी। तो देखो, आपको 99% में आपको बताता हूँ, अब की बार आपकी वैकेंसी नहीं बढ़ाई जाएगी। अब की बार आपकी वैकेंसी नहीं बढ़ाई जाएंगी। देखो, सरकार को मज़े आ रहे हैं। मज़े कैसे आ रहे हैं कि आप मान के चलो 1.5 लाख सैनिक हैं जो हमारी कम है, और एक सैनिक की 40,000 सैलरी होती है लगभग, कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर तो होती है वो अलग है। और एक 40,000 को हम अगर 1.5 लाख से अगर हम गुणा करते हैं तो 600 करोड़ रुपए बनते हैं एक महीने के। एक महीने की बात कर रहा हूँ, एक महीने के 600 करोड़ बनते हैं। और एक राफेल लड़ाकू विमान की कीमत भी लगभग 600 करोड़ ही है। 3 साल हो गए इन वैकेंसियों को, 3 साल, 2020, 21 और 22 की कुछ, और 23 की है कुछ, और कुछ 19 की भी, क्योंकि जो हमारा पुण्य पुण्य जोन है उसकी 2019 की भर्ती भी नहीं हुई। 2019 की, ध्यान देना इस बात का। ये 1.5 लाख वहीं से कमी चल रही है। कभी आप सोचोगे अब की कमी है, नहीं, पहले की कमी है। तो आप ये मान के चलो कि हमारी सेना इन पैसों को बचा के और हर एक महीने में एक राफेल विमान खरीद सकती है। अब की बार आपका बढ़ेगा नहीं वैकेंसी, अगली बार आपकी बल्ले बल्ले है, काफ़ी वैकेंसी आएंगी, ये आपको ध्यान दे लेना इस चीज़ का। दूसरी बात, आप ये मत सोचना कि 1.5 लाख वैकेंसी को 2024 में भर लिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उनको 5 साल के अंदर धीरे धीरे करके भरा जाएगा। एक साल के अंदर 30,000 वैकेंसी बढ़ा दी जाएंगी, 40 की 70 कर दी जाएंगी। 40 तो उस साल की हैं ही, 30 और बढ़ा दी जाएंगी, 70,000 कर दी जाएंगी या 80,000 कर दी जाएंगी, ऐसे ही होगा। दूसरा, अभी जो सरकार है वो 50% जो परमानेंट करना है वो, उसके ऊपर जो फौज ने लिख के दिया है, और फौज ने देखो पहले ये कहा था कि हमने पूरा अध्ययन और विचार करके और सबको विश्वास में लेके इस चीज़ को हमने किया है, और ये बहुत अच्छी स्कीम है, और इससे बढ़िया कोई स्कीम नहीं है। 25% परमानेंट, और काफ़ी बच्चों को रोजगार मिलेगा।
इसमें सिविल जो बंदे थे, हम जिनसे बात करते थे, हम अगर बहस करते थे तो सिविल बंदे ये कहते थे भाई सबसे अच्छी स्कीम लगाई गई है और इसके अंदर क्या है कि ज़्यादा भर्ती होंगी और आगे चल के जैसे जैसे ये निकल के आएंगे तो ज़्यादा भर्तियाँ होंगी और काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन जो ये 40,000 भर्ती कर रहे हैं हर साल 40,000, इससे अब सिविल जनता को भी समझ में आने लग गया है कि भाई ये गलत हो गया। भाई 60-70 हज़ार तो पहले ही भर्ती होते थे। अब अग्निवीर के अंदर हमने सोचा है कि भाई 40 जो 60 हो रही है उसके 120, 1,20,000 होगी या भाई उसकी 1 लाख होगी, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। अब इनके भी समझ में आ रहा है कि भाई ये गलत हुआ। दूसरा, उस समय भी मैंने ये कहा था कि जो ये 25% है इसके अंदर भी ये कह दिया जाएगा कि भाई ये सोच समझ के सेना ने किया है, क्योंकि 3-4 जनरल बैठा दिए थे और उनसे कहा दिया गया था कि बहुत अच्छी स्कीम है और उसके अंदर कोर्ट ने भी कह दिया कि अच्छी स्कीम है और ये देश हित के लिए और युवाओं के पक्ष में है ये चीज़ें। तो दूसरी बात ये है कि अब आगे बात अटक गई 50% का। ये जो मुद्दा है एक बार तो आया लेकिन ख़त्म हो गया। ख़त्म का मतलब ये है कि भाई इस चर्चा में नहीं आ रहा है। लेकिन आप इस चीज़ की चिंता मत करो, 50% वाला जो परमानेंट का मुद्दा है वो चलेगा। देखो इसको 50% को चाहे आज लागू कर दें आप, चाहे इसको जनवरी फरवरी में लागू कर दें आप अगले साल की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो अग्निवीर है ये 4 साल के अंदर इनका जो है वो होगा कि भाई ये परमानेंट होंगे या नहीं होंगे। तो जो अग्निवीर भर्ती हो चुके उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं इन चीज़ का। चाहे आप आज 50% परमानेंट कर दो, चाहे आने वाले टाइम के अंदर कर दो, 6 महीने बाद कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो अभी आर्मी ने लिख के दिया है, अभी तो सरकार को लिख के दिया है। दूसरा यह है कि सरकार इसको भुनाएगी, टाइम पे भुनाएगी, टाइम देखा जाएगा किस टाइम हम इसको परमानेंट करें, किस समय हम इसको 50% करें या किस समय हम इसको परमानेंट करें। अब ये जो चीज़ है ये जनवरी के बाद में ही होगी और उस समय भी टाइम देखा जाएगा कि हम इसको 50% करें। गारंटी है 50% तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। हम इसको 50% करें या हम इसको परमानेंट करें। सत्ता एक ऐसी चीज है, सत्ता का लोभ है, ये एक ऐसी चीज है कुछ भी करवा सकता है और इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप 50% करते हैं तो किसी का नुकसान नहीं है और अगर आप फौज को परमानेंट वापस कर देते हैं तो किसी का कोई नुकसान नहीं है, इंडिविजुअल किसी का कोई नुकसान नहीं। तो ये चीज़ होगी, ध्यान देना इस बात का, ये चीज़ होगी लेकिन टाइम देखा जाएगा और मौका देखा जाएगा कि इस चीज़ को कब लागू किया जाए और वो होगा। आप इस चीज़ की चिंता मत करें कि भाई ये चीज़ पता नहीं होगी या नहीं होगी, गारंटी के साथ है होगी। तो मैंने आपको इतना ही बताना था और इसमें अगर जो कोई भी चीज़ है मैंने गलत बोल ली हो या सही बोल ली हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करना, कमेंट्स में बताना कि भाई आप गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो मैंने बताया है 99% यही होने वाला है, आगे आप चल के देख भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरे को भी विश्वास हो कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ठीक बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, ताकि मैं अपने उसके अंदर सुधार कर सकूँ। बाकी मैं फेक ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा कि आपको उससे कोई धक्का लगे, बाद में पता चले और फिर उस चीज़ का नुकसान हो। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। जय हिंद, जय भारत।